नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो रात्रि 8:15 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:18 तक है और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। व्यतिपात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे दोपहर 2:35 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज रात्रि 8:15 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। अब रात्रि का समय है, तो कोई विशेष साधना इत्यादि करना हो, मंत्र निर्माण करना हो, यंत्र निर्माण करना हो, तो आप इस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग में उसे पूर्ण कर सकते हैं। किस नक्षत्र में हैं आपके शुक्र? प्रिय दर्शकों, आज 8 ऐसे नक्षत्र की चर्चा है जिसमें शुक्र हैं, तो जान लीजिए बहुत अच्छा नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इन नक्षत्रों में शुक्र का के प्रभाव को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। बल्कि इन नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र तो शुक्र के भी हैं और शुक्र के मित्र ग्रह के भी, पर इसके बावजूद शुक्र जीवन भर परेशानी ही देते हैं इन नक्षत्रों में होकर के। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है और आप जानते हैं रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्रावस्था में कर्क में, केतु कन्या में है, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, चंद्रमा और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में है। राहु मीन में, यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? रविवार का दिन उग्रवार है और देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। दस जनवरी दिन शुक्रवार, पुत्रदा एकादशी है। उस दिन गर्भाधान का एक बड़ा ही श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। रात्रि 10:14 से रात्रि 12:15 के बीच कन्या लग्न में प्रसूति स्नान, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्य छेदन का मुहूर्त, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त और नौकरी प्रारंभ करने का मुहूर्त, कर्णवेध का भी मुहूर्त है और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 9:22 से 10:25 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता दिया है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो और किसी अच्छे भाव में अपने जहां वो कारक होते हैं, जहां वो बली होते हैं, ऐसे भावों में बैठे हों तो फिर कहना ही क्या। ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। किस भाव में है आपके देवगुरु? क्योंकि देवगुरु यदि कमजोर हो तो फिर जीवन में जो ऊंचाई, जो सफलता, जो संपन्नता मिलनी चाहिए जातक को, वो उसे हासिल नहीं हो पाती। कैसा प्रभाव दे रहे हैं आपके देवगुरु? प्रिय दर्शकों, कुंडली के 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, ये वीडियो जिसे कि आप सभी दर्शकों के द्वारा मिलियन से अधिक व्यूज पहले ही प्राप्त हो चुका है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को पूर्व में नहीं देखे हैं तो हम आपके लिए मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए और जन्म कुंडली के 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भली भांति समझ लीजिए। भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व चली चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज के दिव्य महाप्रयोग को समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र की जब बात आती है तो हम विचार क्या करते हैं? शुक्र के लिए सुख, भोग, ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं शुक्र। लेकिन जरा सोचिए कि ये भोग भी, ये सुख भी, ये ऐश्वर्य भी अगर विकृत रूप में हो तब समझिए। सबसे पहला नक्षत्र कौन है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं? यह है कृत्तिका नक्षत्र। प्रिय दर्शकों, यह नक्षत्र अग्नि तत्व प्रधान है और अत्यधिक उग्रता को प्रदर्शित करता है। भोग विलास और प्रेम के संबंध में समस्या उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनिएगा, आज का सूत्र आपको कमाल का लगेगा, मजा आ जाएगा समझ करके। अब कृत्तिका नक्षत्र मूलतः दशानाथ इसके सूर्य होते हैं। इस नक्षत्र में शुक्र को वैसा माहौल नहीं मिलता, क्योंकि इस नक्षत्र का जो व्यक्तित्व है उसमें क्रोध अधिक है, अहंकार अधिक है। फलतः संबंध के टूटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस नक्षत्र में शुक्र हैं तो दांपत्य जीवन में असंतोष बना रहेगा, एक के में भी होंगे तो बना रहेगा, वैवाहिक जीवन में संघर्ष बना रहेगा। दूसरा नक्षत्र देखिए कौन है? मघा। केतु का नक्षत्र है, राजसी नक्षत्र है, परंतु आपको बता दूं कि ये केतु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में अहंकार और दिखावा है, बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन वो अहंकार और दिखावा संबंधों में ईर्ष्या और सामने वाले पार्टनर को वो सम्मान देने की जगह वासनात्मक इच्छाओं को प्रदर्शित तो करता है, क्योंकि राजसी नक्षत्र है तो वासनात्मक इच्छा को प्रदर्शित तो करता है, परंतु संबंध में जो स्थिरता चाहिए वो न होकर के इसमें अस्थिरता प्रदर्शित होती है। प्रेम नहीं होता, प्रेम जीवन में धोखा होता है। विलासिता पर अत्यधिक खर्च होगा, परंतु उसे प्रेम पर खर्च नहीं किया जा सकेगा। याद रखिएगा, ये नक्षत्र के स्वभाव के कारण शुक्र के प्रभाव श्रेष्ठ नहीं मिल पा रहे, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। तो मघा नक्षत्र में भी शुक्र अपना संपूर्ण श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते। आश्लेषा नक्षत्र, प्रिय दर्शकों, यह बुध का नक्षत्र है और देखा जाए तो शुक्र के मित्र हैं बुध। यह नक्षत्र रहस्यमयी है और चतुर प्रकृति का नक्षत्र है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रेम में चतुराई नहीं,
शुक्र को आप सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य और भोग मत समझिए, शुक्र को आप वासना मत समझिए। शुक्र प्रेम है और प्रेम में चतुराई नहीं हो सकती। ये छुपे हुए प्रेम संबंध और अनैतिक गतिविधियों की संभावना को बढ़ा देने वाला नक्षत्र है। फलतः यहां भी शुक्र अपना संपूर्ण श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते। ये मानसिक तनाव, संदेह और रिश्तों में जटिलता प्रदर्शित करने वाला नक्षत्र है, वासनात्मक इच्छाओं की अधिकता वाला नक्षत्र है और गुप्त शत्रुओं को बढ़ाने वाला नक्षत्र है। फलतः शुक्र के मित्र होने के बावजूद आश्लेषा को सर्प स्वरूप कहा गया है, जो रिश्तों में जहर भरने का काम करता है। फलतः इस नक्षत्र में भी शुक्र अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रिय दर्शकों, यह नक्षत्र आसुरी और तामसिक प्रवृत्ति वाला है। अब सवाल उठता है कि जहां आसुरी हो, आज के इस परिवेश में आसुरी और तामसिक प्रवृत्ति से क्या लेना देना? असल में यहां लेना देना है क्योंकि यह विवाहेतर संबंध की संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसीलिए शुक्र यहां भी अपना संपूर्ण श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते। शुक्र, याद रखिएगा, देव गुरु बृहस्पति के समान ही गुरु हैं। निसंदेह ये भौतिक सुखों को के प्रदाता ग्रह हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि केवल और केवल व्यसन और केवल बुरी आदतों को ये देने वाले हैं। फलतः इस नक्षत्र में भी शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें धोखा इस नक्षत्र के स्वभाव में है। मूल नक्षत्र, प्रिय दर्शकों, यह नक्षत्र सामान्य शब्दों में कहूं तो विनाशकारी और रहस्यमयी प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विनाशकारी असल में किसी व्यक्ति के लिए नहीं। निसंदेह मूल नक्षत्र को अभुक्त मूल ही को माना गया है, विश्वासघात, वैवाहिक संबंध में भी समस्या इत्यादि। लेकिन इसके पीछे का रहस्य जरा ध्यान से समझ लीजिए। असल में ये जो नक्षत्र है एकाकीपन और उदासीनता से परिपूर्ण है, क्योंकि ये मोक्ष का विशेष नक्षत्र कह सकते हैं आप, केतु का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है जहां एक दूसरे पर विश्वास की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो पाती। फलतः यह नक्षत्र भी शुक्र को बहुत रास नहीं आता। यहां पर आध्यात्मिक और भौतिक जो सुख है वो द्वंद्व में ही रह जाता है, क्योंकि मूल स्वभाव केतु का कैसा है, शुक्र कौन है, तो भौतिक सुख देने वाले ग्रह, और ये उनके प्रकृति के बिल्कुल विपरीत हो जाने के चलते शुक्र प्रेम संबंध में भ्रम के लिए जगह तो हो नहीं सकता, और केतु कैसे हैं तो भ्रामक ग्रह हैं। फलतः इस नक्षत्र में भी जो भावनात्मक रिश्ता है वो असंतुलित हो जाता है, स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती। अतः यहां भी शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। राहु का नक्षत्र शतभिखा, यह नक्षत्र गुप्त विज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक है और प्रेम संबंध में धोखा और शादी में विलंब, अनावश्यक परेशानियां इत्यादि उत्पन्न करता है। अब जरा समझिए, संबंध जो होता है, चाहे वो वैवाहिक हो, प्रेम हो, वहां जब आप एक दूसरे के साथ कमिटेड हो जाते हैं तो वहां स्वतंत्रता खत्म सी हो जाती है, या यूं कहिए कि हम स्वतंत्रता को ही गिरवी रख करके कमिटमेंट अपना रखते हैं। तो ये वाकई ऐसे नक्षत्र बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में गलत निर्णय ले लेना या प्रेम संबंध को ठीक ढंग से न चला पाना, ये नक्षत्र भी शुक्र के प्रवृत्ति को असल में विकृत कर देता है। देखिए, गुप्त होना या वैज्ञानिक शक्तियों को लिए हुए होना, इससे प्रेम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम में जो एक विश्वास चाहिए उसकी कमी के कारण, और जो सुख सुविधाएं शतभिखा को चाहिए होगी, उन दोनों परिस्थितियों को अगर एक साथ तारतम्य में इसका बिठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भी शुक्र, यानी जो शतभिखा का स्वभाव है, उस सुख सुविधाओं के विकृत स्वरूप को देखता है, यानी अति भोग। फलतः यहां भी शुक्र को अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं कहा जाएगा। एक और नक्षत्र जिसे सुनकर आप तो कहेंगे तो हद ही हो गई, यह नक्षत्र भरणी है। यह नक्षत्र शुक्र का ही है। अब सवाल उठता है कि अपने ही नक्षत्र में अच्छा फल नहीं देते। सुन लीजिए, जी हां, अपने में ही नहीं देते। क्यों? देखिए, अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो आपको लगेगा नहीं, खराब नहीं है, पर समझिए पहले, यह नक्षत्र अत्यधिक कामुक और उग्र है, अनैतिक संबंध, विवाहेतर प्रेम इत्यादि से जुड़ा हुआ है। फलतः शुक्र यहां भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में नहीं कहे जा सकते, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा
कि प्रेम का जो स्वरूप है वो कहीं भी धोखा से नहीं जुड़ा हुआ है, प्रेम विश्वास से जुड़ा हुआ है। और अति कामुक होने के कारण इसके विवाहेतर संबंध या अपने प्रेमी को धोखा देने की स्थिति बनती ही बनती है। फलतः इस नक्षत्र में भी शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते। और केतु का एक और नक्षत्र अश्विनी, यह नक्षत्र भी शीघ्रगामी आवेगशील है। अब जरा समझ के देखिए कि प्रेम कैसा है, भावनाएं कैसी हैं, स्थिर स्थिर हो तभी वो लंबे समय तक चल पाएंगी। लेकिन इस नक्षत्र का स्वभाव ही तीव्रगामी है, शीघ्रगामी आवेगशील होने के चलते ये प्रेम संबंध को, दांपत्य संबंध को नुकसान पहुंचा देता है, इनमें गलत निर्णय करा देता है। अतः अश्विनी भी शुक्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है, यहां भी शुक्र अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते। तो इन 8 नक्षत्रों में यदि शुक्र हैं तो आप आजमा लीजिए। शुक्र का अब सवाल उठता है, हमको कैसे पता चलेगा? पता चलेगा आपके दांपत्य और प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होंगी, ये शुक्र के कारण होगा। भाई जाहिर सी बात है, हर क्षेत्र पर आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन शुक्र का जो क्षेत्र मूलतः जीवन में देखा जा सकता है वो दांपत्य और प्रेम का क्षेत्र है, वहां आपको इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको यह प्राणायाम करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। यहां पुनः एक लिंक दे रहा हूं आपको प्राणायाम का। ये जो वीडियो है मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, इस वीडियो को देख लीजिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक करके 3 बार, प्रातः काल करके थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक करके 3 अर्घ्य देना है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए और अब गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, परम आवश्यक है। बाकी कुछ कीजिए वह न कीजिए, भुवन भास्कर की आराधना अवश्य कीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में है और शाम होते होते आपके राशि से 12वें में चले जाएंगे, जहां की राहु के साथ युति बनाएंगे। अब देखा जाए तो आज प्रातःकाल लाल रंग का चंदन अपने माथे पर घिस करके लगाइए और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार हो सके तो जप कर लीजिए। और भुवन भास्कर की आराधना तो आज विशेष रूप से आवश्यक है ही। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन के प्रारंभ में ही यानी पूर्वार्ध में ही आप कर लीजिए। कोई डील इत्यादि करनी है तो उसे भी आप दिन के पूर्वार्ध में कर लीजिए। दिन के उत्तरार्ध में छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, परंतु जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके करिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी, स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। अगर आप सामाजिक तौर पर सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं और ऐसा कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर के करिए। आज आपको किसी झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है, किसी षड्यंत्र का शिकार बनाया जा सकता है। और अगर आप के ऊपर जिम्मेदारी है, जवाबदारी का कोई काम कर रहे हैं तो बहुत
ठोस ढंग से सोच समझ करके सही जवाब दीजिए और अपने काम को समय पर पूरा करिए। लापरवाही से बचिए। वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी पार्टनर से बातचीत किया जा सकता है और पेरेंट्स से भी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में छिटफुट चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज दसम का संबंध बन रहा है। शाम होते होते 11वें में जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर की आराधना करके 5 इलायची के दाने खाली पेट ही उसका सेवन करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और हां, जहां भी रहिए, घर परिवार, माता पिता, सबके साथ सहयोग पूर्वक चलिए। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी, किसी मित्र के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां आपको सफलता मिलेगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर सकेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। वैसे देखा जाए तो छुट्टी का दिन है, पर फिर भी पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। पिता के साथ हॉस्पिटल इत्यादि जाना पड़ सकता है। भूमि भवन से संबंधित यदि आपका कोई कार्य था वो कार्य पूर्ण होगा। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसको अच्छे से पढ़ लेना होगा। घर में रहिए, बाहर रहिए, जिद्द करने से बचिए। जिद्द आपके पक्ष में आज नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थी आलस्य के कारण आज परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। शाम होते होते दसम में आएंगे। आज एक मुट्ठी शक्कर लेकर के प्रातःकाल खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी दिन ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। आज छुट्टी का दिन परंतु आपके पक्ष में है। दूसरों के साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करिए जो सामने वाले को दुखी कर दे। आज दूरस्थ किसी मित्र से बातचीत हो सकती है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी और जीवन साथी की सलाह आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ कहा जाएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। शाम होते होते नवम में जाएंगे। प्रातःकाल स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। इससे आपको फायदा होगा। बाकी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, व्यापारी हैं तो व्यापार में परेशानियां आती रहेंगी। किसी तरह के बड़े डील के लिए आज का दिन सही नहीं है। कोई मीटिंग इत्यादि है तो प्रयत्न तो आज न हो तो ज्यादा अच्छा है। होगा तो उसका लाभ नहीं मिल सकेगा। घर परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। घर का माहौल ठीक हो इसी पर विचार करिए और जितने जरूरी काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए आगे का दिन तय कर लीजिए। आज विशेष कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिन ठीक नहीं है। शाम होते होते कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलने वाला है। पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिलेगी और व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, पर मन पढ़ाई में आपका भी कम ही लगने वाला है। खान पान बहुत नियंत्रित हो रखिएगा। बहुत अधिक गर्म चीजों के सेवन से आपको परेशानी हो सकती है तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। अष्टम में जाएंगे। आज प्रातःकाल चने की दाल का सेवन करना, स्वर्ण जल का पान और स्वर्ण जल का स्नान, यानी सोने की कोई चीज जल में डाल करके उसी जल को पी सकते हैं, उसी जल से स्नान कर सकते हैं। आपके लिए यह बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। बाकी आप अपने ज्ञान में आज वृद्धि कर सकते हैं। आज समय जो है अपना जीवन साथी को, अपने बच्चे को, परिवार को दीजिए। घर के अंदर फेरबदल से लेकर के घर के मरम्मत से लेकर के जितने भी घर से संबंधित जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। पर जो भी कार्य करिए सावधानी के साथ। और हां, आज औरों की खुशी के लिए काम करिए। व्यापारी हैं और व्यापार को लेकर के यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा।
विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है और लव लाइफ में भी खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान आपको करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत और सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। आज घर में अगर तीर्थ का कोई जल हो जैसे गंगा जल इत्यादि, तो उसे पात्र में डाल करके उसमें जल भर करके उसी जल से स्नान करिए। यह आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। बाकी कार्यक्षेत्र में किसी परेशानी से जूझ रहे थे और उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो छुट्टी के बावजूद आज उसी काम में आपको लगना चाहिए, मुक्ति पाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को सावधानी बरतनी होगी। आपका कोई कार्य जो छूटा हुआ है उसे पूरा करिए, क्योंकि ऑफिस खुलते ही बॉस के कोप का भाजन आप बन सकते हैं। बाकी एक साथ एक से अधिक काम मत करिए, जो काम कर रहे हैं उसी पर फोकस करिए। व्यापारियों के लिए व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति है, हालांकि उस पर आपका नियंत्रण रहेगा, पर फिर भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को साधारण कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति व्याप्त रहेगी, गलत फहमी भी उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय थोड़ा ज्यादा जाने वाला है आपका। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। आज शिव मंदिर में जाकर के चने की दाल का दान कराइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी छुट्टी का दिन है, अच्छा जाने वाला है। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान को प्राप्त उपलब्धियों से आपके मन में उत्साह बढ़ेगा। आपका कोई टेंशन थी वो दूर होने वाली है। बस जो भी करिए ईमानदारी के साथ करिए, अपने ईमानदारी पर टिके रहिए, विशेषकर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित या नया वाहन इत्यादि खरीदने का फैसला कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके। और मौजूदा काम छोड़ने को सोच रहे हैं तो ये विचार भी अभी सही नहीं है, अभी इस पर नियंत्रण रखिए। अभी कोई बड़ा फैसला करने के लिए समय उचित नहीं है। लव लाइफ में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का वैसे तो सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं, पंचम में जाएंगे। आज भुवन भास्कर को विशेष रूप से अर्घ्य तो देना ही है। 1 घंटे तक, सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहना है। दोपहर तक नमक का त्याग करना और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बाकी जो भी बिगड़े हुए काम थे उन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज सबसे बेहतर तो यह है कि अपने आप को आप समय दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हां, एक काम निपटे इसके बाद ही किसी दूसरे काम में हाथ डालिए। घर परिवार को लेकर के यदि कोई चिंता है तो चिंता दूर होगी। घर परिवार को लेकर के अगर कोई फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लोगों से मिलने जुलने के लिए और विशेष किसी सामाजिक कार्यक्रम को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और अगर कर रहे हैं तो यहां भी बहुत ध्यान रखिए, खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके आपको रखनी है। और अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखना है, किसी बात को तूल नहीं देना है, जिद्द नहीं करना है। प्रेम संबंध में दिन ठीक है, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिख रहा है। बाकी आपके अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं, शाम होते होते चतुर्थ में जाएंगे। आज 7 मुट्ठी काला तिल प्रातःकाल किसी को दान कर दीजिए, मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। खान पान में कोई बुरी आदत है, कोई गलत आदत है और संकल्प पूर्वक उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। अपने प्रियजनों के साथ आपका समय अच्छा बीतने वाला है। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और गृह कलह से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलने वाली है आपको। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना है, कर सकते हैं।
बाकी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आज स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना है, लेकिन स्वास्थ्य खराब नहीं दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ता है। एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, विवाद किसी से न हो, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष ऐसी परेशानी नहीं, साधारण छिटफुट दिक्कत। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं, तीसरे में जाएंगे। शाम होते होते आज एक ही उपाय करिए, प्रातःकाल जल में थोड़ा शहद मिलाकर के विशेष रूप से आपको भुवन भास्कर को रख देना चाहिए। इससे दिन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। बाकी खान पान नियंत्रित होना चाहिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखिए, झूठ बोलने से बचिए और जोश में आकर के कोई काम कर रहे हैं तो होश के साथ करिएगा, सफलता मिलेगी। बात ऐसी करिए कि सामने वाला नाराज ना हो और भावुक होकर के आप कोई कदम ना उठाइए। आज आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन देखने को मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि आपकी बातों से किसी को चोट न पहुंचे। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत सावधानी के साथ करिए, विशेष करके किसी प्रॉपर्टी इत्यादि को खरीद रहे हैं तो। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय है, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा दिखा रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है दिन। बाकी सिर दर्द और आंखों में जलन की शिकायत महसूस हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, शाम होते होते आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। आज भुवन भास्कर को विशेष रूप से आपको अर्घ्य देना है। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल और दोपहर तक नमक का त्याग करना है। इससे दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, विशेष करके आपके सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। पर याद रखिए, जो भी करिए पूरे योजनाबद्ध ढंग से करिए। कार्य क्षेत्र में कोई छोटी मोटी परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजात को भली भांति पढ़ लेना जरूरी है। आज धोखे का शिकार हो सकते हैं, आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है। कोई नया अनुबंध कर रहे हैं तो वहां बहुत सावधानी बरतनी होगी। बाकी दोस्तों के साथ अगर कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं तो बहुत देर रात तक घर से बाहर मत रहिएगा। आज शाम होने तक घर आ जाइएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन दाम्पत्य जीवन में कुछ मामूली मतभेद दिखा रहा है, इसलिए भी कहा घर जल्दी चले आइएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिख रही है। लकी अंक 3 और लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है, शाम होते होते आपके राशि पर आएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना तो आवश्यक है ही है, तो वो जरूर करिएगा। बाकी आज जो भी करिए बहुत सोच समझ करके करिए। मेरी तो राय है छुट्टी के तरह ही दिन को बिता दीजिए। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता यथावत बनी रहेगी, बल्कि और अधिक खर्च के कारण मन परेशान हो सकता है। कोई खास कार्य करने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें, यात्रा आपके लिए तकलीफदेह होने वाली है। किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे जिसका समाधान ढूंढ रहे थे तो वो समाधान आज नहीं मिल पाएगा। बाकी करियर को लेकर के चिंतित हैं तो वो चिंता आज बनी रहने वाली है। किसी दूसरे के भरोसे रह करके भी आज काम नहीं बनने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों को बहुत सोच समझ करके काम करना होगा। पाटीदार या भागीदार के साथ किसी बात पर अनबन हो सकता है। लव लाइफ के मामले में सावधानी बरतिए, प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।